हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है 2 डेज की इस फ्री वर्कशॉप में, जिसमें आज डे 1 है ऑन देव दिवाली रेमेडीज। जैसे कि आप सभी को पता है, देव दिवाली का एक ऑस्पिशियस ओकेजन आ रहा है ऑन 5 नवंबर, यानी कि परसों हमारे देव दिवाली का बहुत ही शुभ दिन है। तो ऐसे ऑस्पिशियस डेज पे, शुभ दिनों में रेमेडीज करने से उनके रिजल्ट्स 1000 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अ, अब क्या क्या रेमेडीज उस दिन हमें करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका मनी स्टक है, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई कर्जा है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, तो इन सभी चीजों की रेमेडीज आप कर सकते हैं ऑन 5 नवंबर, ताकि इनके रिजल्ट्स आपको और फास्ट और अच्छे से मिले। तो आज की क्लास में हम इन्हीं रेमेडीज के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही में एक स्पेशल मनी स्पेल भी हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि मनी अबंडेंस हम सभी लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हर कोई चाहता है हमारे पास खूब पैसा हो, राइट? एवरीबडी एग्री विद मी। तो अबंडेंस के लिए, मनी के लिए एक बहुत ही हम ब्यूटीफुल स्पेल भी करने वाले हैं। साथ ही में हमारी एक और क्लास होगी विच विल बी द सेकेंड क्लास, जो परसों 5 नवंबर को शाम को 7 बजे रहेगी। सेम जूम लिंक है, उसमें हम लोग आरती मैम के साथ कनेक्ट करेंगे फॉर अ स्पेशल राइचुअल जो हम लाइव करेंगे, एंड एक गाइडेड मेडिटेशन भी साइड बाय साइड हम फॉलो करेंगे। राइचुअल के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको लाना कंपलसरी है क्लास में आप लाइव, ताकि हमारे साथ परफॉर्म कर सकें। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें लानी है, ताकि आप वो चीज अपने पास हैंडी रखें एंड हमारे साथ लाइव स्पेल परफॉर्म कर सकें। फॉर एनी डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, तो मैं आपके सभी के साथ चैट कॉलम में नंबर शेयर कर रही हूँ। 8130283244, 8130283244, इस नंबर पे आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको राइचुअल के लिए क्या क्या लाना है, यू हैव टू टेक 11 दिया। ऑयल के साथ आपको 11 दिए लाने हैं, कैम्फर यानी कि कपूर, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, और एक बाउल में पानी। ठीक है, ये चीजें आपको रेडी रखनी है फॉर द राइचुअल्स ऑन 5 नवंबर। मैं आपके सामने यहाँ पे एक बार चार्ट कॉलम में मेंशन कर रही हूँ सारी डिटेल्स। तो लेट अस ऑल स्टार्ट विद टुडेज क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेमेडीज के ऊपर। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम आवर रेमेडीज एक्सपर्ट, हीलर एंड मेंटर लीना बिदानी मैम फॉर द क्लास। तो एवरीबडी, लेट अस ऑल वेलकम मैम, एंड शुरू करते हैं आज का सेशन। थैंक यू प्राची। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास ले रहे हैं और आप सबके बेनिफिट के लिए ले रहे हैं। तो ये सब जरूर से आप परफॉर्म कीजिएगा ताकि आप सभी को बेनिफिट्स मिल पाए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओम गम गणपति सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवो लंबोदराय ह्रीं गं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, देव दिवाली। देव दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सभी, जैसे हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, अपने घरों में रोशनी करते हैं, ऐसे हम देव दिवाली पर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या आप में से किसी को पता है देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? कोई हैंड रेस करके बताए या चैट में लिख दीजिए। और सबसे पहले तो वीडियो पे आ जाइए, मुझे किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है, ओनली कांता जी। बाकी सब अपना वीडियो बंद करके बैठे। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। चैट पर लिख दीजिए प्लीज जल्दी से, किसी को पता है देव दिवाली क्यों मनाते हैं?
चलिए, आ गया एक आंसर। यस, शंकर जी ने राक्षस को मारा था। जी। चलो डिटेल में जाते हैं, कौन से राक्षस को मारा था। ठीक है, उससे पहले ये भी बताती हूँ कि हम हिंदुओं में तो हम मनाते ही हैं इसको, क्योंकि देवों ने, सभी ने इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया था, दिए जलाए थे। लेकिन सिख कम्युनिटी में भी इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जी का जन्मोत्सव भी है। तो सिखों में भी इसे प्रकाशोत्सव कहते हैं वो लोग। और जैसे हम यहाँ पर अपने हिंदू कम्युनिटी में व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं करवा चौथ का, ऐसे वहां पर भी निर्जला व्रत रखा जाता है देव दिवाली के दिन। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को दिवाली के 15वें दिन ये देव दिवाली मनाई जाती है। और अगर मैं पुरानी बात करूं तो एक कथा के अनुसार भगवान शिव और राक्षस तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, जो थे विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, ये बहुत पावरफुल थे। इन्होंने बहुत तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि 3 अजय किले, सोने चांदी और लोहे के किले, जो अलग अलग, यानी एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में है, वो सब इनके पास रहे सुरक्षित, और उन्हें कोई भी कभी नष्ट ना कर पाए। यानी इनकी पावर बहुत ज्यादा हो गई थी इन 3 असुरों की। तो इन्होंने अपनी पावर से जब देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया, तब भगवान विष्णु और शिव जी ने मिलकर इन इनको, क्योंकि ये 3 जो किले के राज, मतलब स्वामी थे, तो इनको त्रिपुरासुर, त्रिपुर का नाम दिया गया। तो इसलिए कहते हैं कि त्रिपुरासुर का वध किया। तो इन तीनों का वध किया था उन्होंने, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी ने मिलकर। तो इस और जब ऐसा हुआ, तो फिर देवों को जब मुक्ति मिली, इनके अ, जो इन्होंने कष्ट दे रखे थे उनको, तो देवों ने खूब दिए जलाकर अपना, जहां पर भी नदी के तटों पे स्पेशली दिए जलाते हैं यहाँ इस दिन, तो देवों ने दिए जलाकर बहुत हर्षोल्लास से इस दिन को मनाया था, अपनी खुशी जाहिर करी थी। और इस दिन क्या होता है, इस दिन, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है और हम चंद्रमा जी के, जो हमारा मून गॉड है, जो उनके भी रिचुअल्स करते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, इस दिन सिर्फ हम ही लोग उत्सव नहीं मनाते, बल्कि भारत के जो शहीद हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने का दिन ये होता है। हमारी जो भी सेनाएं हैं, वायुसेना, नौसेना, जो भी सेनाएं हैं, सीआरपीएफ के जवान, एनसीसी, इन सब में वो लोग हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां फेंकते हैं, और शहीदों को, जो शहीदों के स्मारक बने हुए हैं, उन पर आकाशदीप जलाए जाते, आकाशदीप छोड़ते हैं, यानी फुलझड़ियां वगैरह चलाते हैं और दिए जलाते हैं, स्पेशली उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसलिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं अपनी फाइल शेयर करती हूँ, आपको आगे बताती हूँ। फाइल दिख रही है? थम्स अप कर दीजिए, फाइल नजर आ रही है। और अब फिर से सभी के वीडियोस ऑफ हो चुके हैं, प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। आपके लिए हम इतने अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर आते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, राइट?
थैंक यू पूनम जी, रानी जी, कांता जी, नयन जी, थैंक यू। प्लीज बाकी लोग भी जो अगर ऑफिस में नहीं है या बिजी नहीं है, वीडियोस ऑन कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं कि देव दिवाली पर हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए। तो हमें अपने घर को डेकोरेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई मंगल कार्य होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम अशोक के जो पत्ते होते हैं, अशोक ट्री के लीव्स लाकर उसकी तोरण बनाएंगे और अपने एंट्रेंस पर लगाएंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम टेम्पल में जाकर, किसी भी सामाजिक मंदिर में आप चावल और चीनी का दान कर सकते हैं। शिवलिंग को आप जरूर से अर्घ दीजिए, यानी दूध, पानी, शहद अर्पण करें, मिठाई अर्पण करें और शिवलिंग के पास दिया जरूर जलाएं। अपने घर में भी आप ये रिचुअल जरूर करें। माँ लक्ष्मी को विष्णु जी, गणेश जी और शिव जी और पार्वती की पूजा जरूर से करें। आप अष्टलक्ष्मी जी का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, गणेश चालीसा करें, शिव चालीसा करें, दुर्गा चालीसा करें। ठीक है। आप लोगों को जो भी कुछ नोट करना है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सब सामने लिखा है। ठीक है। अपनी पूजा में, क्योंकि कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो तुलसी जी के पास दिया जरूर जलाएं, पूजा जरूर करें। अपनी पूजा में आंवला किसी भी फॉर्म में जरूर रखें, क्योंकि वो भी विष्णु जी को बहुत प्रिय है। ठीक है। आप शाम के समय एटलीस्ट आप 21 दियास जलाएं। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने उसमें तेल कौन सा डालना है। ठीक है। आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप तेल डाल सकते हैं। और अपने घर के एंट्रेंस की दोनों तरफ, दहलीज पर, अपनी किचन में जहां आपका आरओ लगा है, जहां से आप पानी यूज करते हैं, उस जगह पर, घर के मंदिर में, सामाजिक मंदिर में दिए जरूर जलाएं। अष्टलक्ष्मी जी का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप करना चाहें तो ये मंत्र करके आप उनका आह्वान कर सकते हैं शुरू में, पूजा के शुरू में, और फिर आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं इस मंत्र के जरिए। ठीक है। और अगर आपको लक्ष्मी जी का मंत्र भी पता है, सिंपल मंत्र कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको लक्ष्मी जी का मंत्र इजी लगे आप वो कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस दिन ये है कि इस दिन हमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दोनों के ही हमें सभी रिचुअल्स कर लेने हैं, चालीसा पढ़ लेनी है, पूजा कर लेनी। चलिए आपको बताती हूँ, आपको एक मनी स्पेल सिखाती हूँ जिसमें हमें सामान क्या चाहिए वो देखते हैं। अगर आपके पास घर में टैरो कार्ड्स पड़े हों जो कुछ ऐसे दिखते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट से निकाल भी सकते हो। ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। 3 टैरो कार्ड्स चाहिए हमें। ये एक टैरो स्पेल है जो बहुत ही पावरफुल स्पेल है, आज मैं आपको बता रही हूँ। ये हम अपनी पेड क्लासेस में देते हैं बट मैं आज आपको बता रही हूँ, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। और अपना ऑल्टर कैसे बनाना है, इस सामने देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपने एक कपड़ा बिछा लेना है पहले। लकड़ी की चौकी पर नीचे कपड़ा बिछा लो या टेबल पर। कपड़ा आपका ग्रीन कलर का या पर्पल कलर का कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर आपने तीनों कार्ड्स को प्लेस कर देना है। साथ में आपने क्रिस्टल्स रख देने हैं, जो भी क्रिस्टल्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप ग्रीन एवेंचुराइन, येलो सिट्रीन, पायराइट, मनी कॉइन, जो अवेलेबल है वो रख लीजिए। ठीक है।
साथ में आप एक कटोरी में फॉइल लगा के रख दो ताकि हम उसमें कैंडल को जला सके। तो आपको ग्रीन कैंडल लेना है इसके लिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल, मनी क्रिस्टल्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर पूरा लिस्ट है। कपड़ा, टैरो कार्ड्स, 3 टैरो कार्ड्स चाहिए, एक ब्लू पेन और एक नोटबुक। अब हम 369 टेक्निक से इसको करेंगे ताकि ये हमारे लिए और ज्यादा पावरफुल हो जाए। कैसे? कि हम अपनी 3 विशेस लिखेंगे, 3 मनी विशेस, 6 डेज करेंगे इसको, ठीक है। और कितनी बार लिखेंगे? 9 टाइम्स लिखेंगे। तीनों विशेस को 9 टाइम्स लिखेंगे, 1 बाय 1। और हम सारी मनी रिलेटेड विशेस इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 369 मेथड। टाइम आप एक ही रखिएगा। अगर आपको सपोज सुबह सुबह करना है सुबह करिए, नून में करना है नून में करिए, जब भी आपको टाइम कंफर्टेबल हो एक ही समय रखिए इस टेक्निक को करने के लिए, ठीक है। सो हमारी 3 विशेस, 6 डेज एंड 9 टाइम्स उसको रिपीट करना है, लिखना है। तो ये हमारा 369 टेक्निक हो जाएगा और ये हमें मनी विश को पूरा करने में बहुत हेल्प करता है। करते कैसे हैं वो जान लेते हैं। आपको सबसे पहले सारा सामान इकट्ठा करके आपको जो कैंडल है उसके ऊपर मनी ऑयल या सिनेमन ऑयल लगा लेना है। अब आपने बैठकर इन्वोक करना है जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनको इन्वोक करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आपके इस स्पेल में मदद करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इन 3 क्वींस को भी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको ब्लेस करने आए। इसके बाद आपने ये 3 मनी विश के मैंने आपको दे दिए हैं सैंपल। फर्स्ट 2 सेम रहेगी। लेडीज दीवा लिखें, जेंट्स देवा लिखें। आई एम एन अबंडेंट दीवा, आई एम अ मनी मैग्नेट। 2 विशेस ये हो गई। तीसरे विश में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव रिसीव्ड ₹2 lakhs इन दिस मंथ की जगह आप मंथ लिख दीजिए। जैसे अगर नवंबर लिख रहे हैं, नवंबर 2025। फॉर अपना रीजन लिख दीजिए। इफ यू वांट टू बाय अ व्हीकल यू कैन राइट दैट, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस यू कैन राइट दैट, ठीक है। अब ये तीनों सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, फिर इसको 9 टाइम्स लिखना है टोटल, ठीक है। 6 दिन तक आपका रिचुअल कंटिन्यू रहेगा, इसमें ब्रेक मत दीजिएगा, ठीक है। 6 डेज ये रिचुअल आपका कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आपने नीचे लास्ट में लिखना है, थैंक यू, थैंक यू फादर डिवाइन, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू ऑल क्वींस। जो भी आपके क्वींस हैं उन सभी को आपने थैंक यू कर देना है, नीचे लिख देना है। इस तरह से आप पूरा 6 दिन ये रिचुअल करने वाले, ठीक है जी। समझ में आ गया? आई होप नो डाउट्स। कुछ डाउट हो तो आप नोट कर लीजिए, लास्ट में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये 369 टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसको आप जरूर सीख लीजिए। अब जानते हैं कुछ स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ज्यादा पावरफुल कर देते हैं। और इन्हें चैंट करने के लिए कोई भी स्पेशल रिचुअल फॉलो नहीं करना होता। आपको सिंपली आप घूमते फिरते इसको चैंट कर सकते हो, कभी भी इसका जाप आराम से
कर सकते हो। ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, अपने काम को करते करते भी आप इनको चैंटिंग कर सकते हो। कोई स्पेशल रिचुअल नहीं करना कि आपने धूप दी का दिया जलाना है, आपने मंदिर में बैठकर करना है, ऐसा कुछ नहीं। स्विच वर्ड्स में ऐसा कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करना होता। ना तो स्पेल और ना तो स्विच वर्ड्स के लिए आपको, अगर लेडीज को मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर रैपिड एंड इफेक्टिव क्लीन अप ऑफ योर मेस और क्लटर, अगर कोई भी आपको लगता है लाइफ में उलझने आ गई हैं, कोई क्लटर हो गया है, इंटेंशन डालिए और चांट कर दीजिए, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, मिनिमम 51 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए। ये इसका प्रोसेस। ठीक है, दिन में 3 बार, कभी भी, वाइल ड्राइविंग, वाइल कुकिंग, वाइल वॉकिंग, आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फॉर फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स का, आपके धन संबंधी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको ठीक करने के लिए आप चैंट कर सकते हैं, फाइंड डिवाइन काउंट टुगेदर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अर्जेंट मनी के लिए, अगर आपको कभी भी लगता है कि आप कहीं अटक गए और अब आपको सपोज 20,000 रुपीज अर्जेंट चाहिए, डिवाइन पावर से हेल्प मांग सकते हो। आप अपनी लेफ्ट रिस्ट पर इसको ग्रीन पेन से लिखिए और मुट्ठी बंद करके इंटेंशन डालते हुए आप चैंट कर दीजिए प्लेन डिजिट्स में। जैसे कैसे चैंट करेंगे, 119621147, ऐसे चैंट करेंगे इसको। ठीक है, प्लेन डिजिट्स, इंटेंशन डालते हुए। नेक्स्ट है हमारा, हमारे कैश फ्लो बना रहे हमारी लाइफ में, यानी ब्लॉकेजेस हट जाए और कैश फ्लो बना रहे, तो आप चैंट कर सकते हो गिव काउंट नाउ। इसको भी आपने 51 टाइम्स करना है, एक बार और दिन में 3 बार। ठीक है, एक बार में 51 बार और फिर दिन में 3 बार रिपीट। ऐसे ही एक और स्विच वर्ड है गोल्डन सनराइज, कोई भी कर सकते हो इसमें से। इनको, ये जितने रिचुअल्स मैं बता रही हूं, इनको आप बाद में भी किसी भी पूर्णिमा पर आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इंस्टेंट कुछ मनी चाहिए तो आप चैंट करेंगे फाइंड काउंट डिवाइन मनी, फाइंड काउंट डिवाइन मनी। अगर आपका कहीं मनी स्टक है तो मनी रिकवरी के लिए आप अपने लेफ्ट रिस्ट पर डेली लिखना शुरू कीजिए, 9791299, और फिर आप इसको चैंट भी करेंगे। हम जब भी कुछ भी लिखते हैं अपने रिस्ट पर, तो हमें ऐसे अपनी दो फर्स्ट 2 फिंगर से 3 बार बोलना है, आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस डिवाइन कोड, आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस डिवाइन कोड, आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस डिवाइन कोड। ठीक है, इस तरह से आप बोलिए और फिर अपनी इंटेंशन भी रखिए। चलिए, अब हम कुछ पावरफुल रेमेडीज जान लेते हैं। अगर आपको अपना ऐसा लग रहा है कि मेरा तो लक ही काम नहीं कर रहा, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, राइट, तो ये भाग्योदय के लिए रेमेडी है। आपको एक ताला लेकर आना है, ताला और चाबी, उसको दुकान पर चेक नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही लेकर आना है। नॉर्मली वो चेक ही होते हैं जब पैक किए जाते हैं।
आपने लगाकर चेक नहीं करना। लाने के बाद आप पहले ही लेकर आइए, देव दिवाली से पहले, यानी आज या कल, और आप इसको अपने पिलो के पास रखकर सो जाए। ठीक है, इंटेंशन डालते हुए कि ये मेरे भाग्य के सभी दरवाजे खोलने वाला है, सभी ताले खुलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे देव दिवाली के दिन, पूजा वगैरह कर लीजिए। उसके बाद वो ताला उठाइए, अपने घर की एंट्रेंस पर फेसिंग आउटसाइड खड़े हो जाइए और इंटेंशन डालते हुए कि आज मेरे भाग्य के सभी दरवाजे खुल रहे हैं, सभी ताले खुल रहे हैं। चाबी लगाइए उसमें और उस ताले को खोल दीजिए। खोलने के बाद ताले को आपने बाहर फेंक देना है और चाबी को अपने पास रख लेना, कि मेरे भाग्य के जो ताले हैं वो मैंने खोले दरवाजे, वो अब कभी लॉक नहीं होंगे क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास ही है। ठीक है, तो ये एक पावरफुल रिचुअल है, आप इसे जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिचुअल की बात करते हैं, विश फुलफिलमेंट। तो आपने सामाजिक मंदिर में जाना है, शिवालय पर जाना है, शिव जी के सामने आपने दिया जलाना है। दिए के अंदर अपनी विश को 11 बार बोलते हुए 11 रुपए डाल देना है, यानी 11 सिक्के डाल देना है। ठीक है, तो एक थोड़ा बड़ा दिया लिए लीजिएगा। तेल अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, तिल का तेल ले सकते हो, देसी घी ले सकते हो, कुछ भी जो भी आपको सही लगे आप ले लीजिए। अब आपने अपनी विश साथ साथ 11 बार बोल दी। अब आपने शिव जी को, जो भी आप रिचुअल करते हो, जल चढ़ाते हो, जैसे भी आप रिचुअल करते हो, पूजा करते हो, कंटिन्यू करो। और कुछ भी मीठा, या तो घर से खीर बना के ले जाइए, या तो आप कुछ मिठाई ले जाइए, ले जाकर आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, उसको वापस नहीं लेकर आना है, प्रसाद वापस नहीं लेकर आना, वहीं छोड़ कर आना। पंडित जी अपने आप बात करें। बात करते हैं हमारी लाइफ के चैलेंजेस की। ठीक है, अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमने 1.25 किलो आंवला लेना है। ठीक है, गूसबेरी जिसको बोलते हैं, और अपनी प्रॉब्लम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पण करना है। साथ में आपने 9 अगरबत्ती जला देना है। ठीक है, वहीं बैठकर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेना है। अब आप बोलेंगे शिव जी के पास हम विष्णु जी का जाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिव जी जो है, जो विष्णु जी हैं वो शिव जी के इष्ट हैं, और शिव जी जो है वो विष्णु जी के इष्ट हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तो जब हम उनके इष्ट का जाप करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर कुछ मनी क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं, यानी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम की, आई मीन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप ये रिचुअल कर सकते हैं। अगर आपको कैश फ्लो स्मूथ मेंटेन करना है तो आप, तो भी आप ये रिचुअल कर सकते हैं। आपको माँ लक्ष्मी को रोजेस की माला चढ़ानी है, उनके साथ सामने बैठकर प्रे करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में विष्णु जी और गणपति जी के साथ, मेरे साथ हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे साथ हमेशा मेरे घर पे रहें, स्थायी रूप से विराजमान रहें। और आपने उनके सामने जो दिया जलाना है उसमें आपने नीचे गेहूं रखते हैं। ठीक है, साबुत गेहूं, वो रखकर उसके ऊपर दिया जलाना है।
और आपने खीर का प्रसाद अर्पण करना है। विष्णु चालीसा चैंट कर लीजिए, लक्ष्मी चालीसा चैंट कर लीजिए। इसको आपने 6 फ्राइडेज को इस रिचुअल को कंटिन्यू रखना, ठीक है, एटलीस्ट 6 फ्राइडेज। एवरी फ्राइडे मंदिर जाइए और ये रिचुअल कराइए। बात करते हैं eternal love between couples. Sometimes we feel कि हमारे कपल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या लव बॉन्डिंग नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। आपने तुलसी जी को जल, कुमकुम और हल्दी अर्पण करनी है और तुलसी जी से प्रार्थना करनी है। वहां दिया जलाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि तुलसी जी और शालिग्राम देव जो विष्णु जी का रूप है, उनका लव इटर्नल है। और जैसे आपको पता ही है राधे कृष्ण का भी लव कितना इटर्नल है। तो हम ये रिचुअल जरूर से करें। कार्तिक मास चल रहा है तो इसलिए तुलसी जी की पूजा भी अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमारे पर्सनल जो चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। अगर आपको लगता है आप बार बार बीमार हो रहे हो, या आपको लगता है कि बार बार आपको नुकसान हो रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, बेसिक नीड्स ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो क्या करेंगे हम? जो लाल धागा आता है, मौली नहीं, मौली में तो डबल कलर होता है, लाल वाली मौली लीजिए, अपने हेड टू टो उसको नाप लीजिए, ठीक है। अब आपने तुलसी जी के पास जाना है, दिया जलाना है, पूजा करनी है और उस धागे को तुलसी जी के पेड़ पर बांध देना है, इंटेंशन डालते हुए कि आप मुझे ब्लेस करें, जो मेरे ये चैलेंजेस आ रहे हैं उसे दूर करने में मेरी मदद करें। आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरिटी और विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करें? अगर बहुत से मनी इश्यूज आ रहे हैं तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है? आपने मॉर्निंग में संकल्प कर लीजिए, मंदिर जाइए, वहां पे बैठकर संकल्प लीजिए और वहां पे वैभव लक्ष्मी का एक पाठ आता है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से, उसको आप हर फ्राइडे कीजिए, ठीक है। 11 फ्राइडे करने हैं और उस फ्राइडे जब आप ये स्टार्ट करें तो फ्राइडे के फ्राइडे आपको फास्ट भी रखना है, ठीक है। अन्न नहीं खाना है आपको, फ्रूट्स आप फलाहार रख सकते हैं और बाहर से खाना मत खाएं। बाहर का पानी ना पिए क्योंकि उसका नहीं पता कि वो कितना शुद्ध है, राइट। खट्टी चीजों का सेवन ना करें। और जो लास्ट फ्राइडे होगा उसमें आप उद्यापन कैसे करेंगे? आपको लक्ष्मी चालीसा की किताबें, मिनिमम 11 किताबें लेनी है और या 6 लेडीज को, 6 तो आप गिफ्ट्स के साथ लेडीज को बांट दीजिए और बाकी 5 आप मंदिर में रख के आइए, ठीक है। अगर आपके आसपास लेडीज मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर सब कुछ मंदिर में दान कर दीजिए। पंडित जी को बोल दीजिए, वो भी आगे दे सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 6 लेडीज को हमने ये बुक्स देने हैं और गिफ्ट्स देने हैं। गिफ्ट में आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी श्रृंगार का सामान दे सकते हो, चाहे तो एक बिंदी ही दे सकते, ठीक है। बिंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, कुछ भी दे सकते हो, हेयर क्लिप्स, जो भी कॉस्मेटिक्स वो भी दे सकते हो। जो भी आपको सही लगे वो आप दे दीजिए एज अ गिफ्ट, ठीक है। और लक्ष्मी जी के सामने आपने खीर का भोग लगाना है और नारियल का भोग लगाना। ये आपकी उद्यापन विधि है लास्ट डे वाली, ठीक है। अब जानते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करें। आपको सबसे पहले, अब मैंने आपको जितने भी रिचुअल बताए उसमें जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं
उसको एनर्जाइज जरूर कीजिए। कैसे एनर्जाइज करेंगे? आप जब मार्केट से लेकर आए तो घर में अगरबत्ती जलाए या दिया जलाए। जलाने के बाद जस्ट उसके ऊपर से उसकी, एक्चुअली हमें इंटेंशन ये डालनी है कि इसमें अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो दूर हो रही है, क्लियर हो रही है, क्लींस हो रहा है। ठीक है। हम वैसे भी, हम जब भी कोई रेमेडी करते हैं, जब हम बाजार से सामान लाते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो सामान किन किन हाथों से गुजरा है, जिन्होंने उसको छुआ, उसने, उस पर्सन की मेंटल स्टेट क्या थी, या उसके हाथ गंदे थे, आपको नहीं पता। ठीक है। जिसने भी उसको हाथ लगाया उसकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो जब हम अपनी रेमेडी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देती है। तो हमेशा आप जब भी कुछ रेमेडी के लिए सामान लाते हैं, पहले उसको एनर्जाइज कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, विश फुलफिलमेंट में आपको 11 गोमती चक्र ले लेने हैं, 11 लघु नारियल ले लेने हैं। छोटे छोटे से नारियल आते हैं, लघु नारियल, वो ले लेने हैं। एक येलो कपड़ा ले लेंगे। आपके घर के मंदिर में इस तरह से सब येलो कपड़े के ऊपर गोमती चक्र और नारियल को रख दीजिए। ठीक है। उसको आपने इंटेंशन डालते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेनी है और श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेनी है। इसके बाद वो 6 दिन तक वहीं रहेगा, रोज आपकी पूजा होती रहेगी, वो चार्ज होता रहेगा। अब इसको आप फोल्ड करके एक पोटली बनाकर अपनी अलमीरा में रख दीजिए। जब आपकी विश फुलफिल हो जाए तो आप जाकर इसे जल प्रवाह कर दीजिए। और क्योंकि पूर्णिमा भी है, तो हम अपना बे लीफ रिचुअल भी कर सकते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए। आप एक बे लीफ ले लीजिए जो कटी हुई फटी हुई ना हो। ठीक है। और एक आप ग्रीन कैंडल ले लीजिए। मून लाइट में जाइए, छत पर जाइए या नीचे जाइए, जहां भी आपको अवेलेबल हो मून लाइट, ओपन स्पेस पर मून लाइट में जाइए। वहां जाकर ग्रीन पेन से उस लीफ के ऊपर अपनी विश लिख दीजिए। विश लिखने के बाद उसको दोनों हाथों में रखकर अपनी कैंडल को साइड में जला दीजिए और दोनों हाथों में बे लीफ को पकड़कर अपनी विश के लिए थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन कीजिए। अब जब आप ये करेंगे तो ध्यान रहे कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो लाइट कलर के। ठीक है। चाहे वाइट हो, चाहे लाइट ग्रीन हो, जो भी है लाइट कलर, पिंक हो, लाइट कलर पहन के आपको ये रिचुअल कर लेना है। इसके बाद जब आपने विजुलाइज कर दिया, 5 मिनट विजुलाइज कीजिए, वहीं बैठकर आप जाप कीजिए, ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आते हैं जाप कीजिए। और फिर उस बेलीफ को जला दीजिए, जो कैंडल आपने जलाई है उससे। और आप जो एशेज हैं उसको इकट्ठा करके यूनिवर्स में ऐसे ब्लो कर दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विशेस। ऐसे थैंक यू करते हुए आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बे लीफ रिचुअल जरूर से कीजिए। और जिनको भी आई साइट का इश्यू है, राइट, या कोई हेल्थ इश्यू है, तो अपनी इंटेंशन डालते हुए आपने चंद्रदेव के साथ में त्राटक क्रिया कर लेनी। यानी स्टीयर करना है, लगातार देखना है बिना पल के झपके, अपनी मन ही मन इंटेंशन बोलते हुए त्राटक कीजिए। तो ये आप किसी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है। तो आप स्टार्ट इस पूर्णिमा से कर लीजिए। ठीक है जी। चलिए, एक और बहुत ही डिजायर्ड रेमेडी है कि लोगों को वीजा या अब्रॉड सेटलमेंट का इश्यू आता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल का ग्लोब ले आओ। ठीक है।
क्रिस्टल का ही लाएंगे, जिसमें सारे कंट्रीज, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितनी जगह है उसको रखने के लिए। और आपको वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, अपने मोबाइल पे कंपास ऑन कीजिए और देखिए वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है। ये नहीं कि आपने ड्राइंग रूम में जाके खड़े हो गए और वहां देखा, नहीं, घर के सेंटर में। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में चेक कीजिए कहाँ पड़ती है, वहां पर उस ग्लोब को रख दीजिए, इंटेंशन डालते हुए। एनर्जाइज करना मत भूलिएगा, मैंने पहले ही बताया, जो भी चीज लाएंगे उसको एनर्जाइज करें रिचुअल करने से पहले। और डेली उसको आपने इस तरह से घुमाना है, और जो आपकी डिजायर्ड कंट्री है वहां पहुंचकर रोक कर बोलना है कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, मैं यहाँ खुशी खुशी सेटल हूँ। ठीक है। ऐसे घुमाना है उसको, ग्लोब को, डेली, और उसको अपनी विश बोलनी। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है, आप कर सकते हैं। जानते हैं टू ओवरकम कोर्ट केसेस इशू, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको अननेसेसरी फंसाया गया है, आप इनोसेंट हैं, तो आप ये वाले रिचुअल कीजिए। 5 गोमती चक्र ले लीजिए, उसको आप एनर्जाइज करके हमेशा अपने साथ रखें। जब भी कोर्ट जाएंगे तब भी आपके साथ रहेगा। ठीक है। इंटेंशन डालते हुए, जब आप पहले पूजा कर लें इंटेंशन डालते हुए, और फिर गोमती चक्र को अपने ही पास रख लें। अब इसको क्या करना है, एवरी मंथ इसको चेंज करना भी जरूरी है। ठीक है। तो एवरी मंथ आप नए लीजिए, फिर से पूजा कीजिए, इंटेंशन डालिए, और पहले वाले को आप जल प्रवाह कर दो। या तो अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते आपके आसपास तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको जाकर जहां पर भी कोई पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, होली कोई भी जगह हो वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं कोर्ट के, आपने 21 गोमती चक्र को एनर्जाइज कर लेना है, लाल कपड़े के ऊपर रखकर पूजा कर लेनी है। ठीक है। विष्णु जी से प्रार्थना कर लेनी है, सृष्टि के संचालक विष्णु जी हैं, उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो शीघ्र, और मैं ये कोर्ट केस में जीत हो। जो भी आपको इंटेंशन डालनी है वो डालिए। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स जहां रखे हैं उसकी पोटली बनाकर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको रख दीजिए, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी। चलिए अब जानते हैं हम आपके, अगर कोई क्वेश्चंस है। और फिफ्थ को हमारा एक और सेशन है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, 7 PM, जिसमें आपको स्पेशल रिचुअल एंड गाइडेड मेडिटेशन मिलने वाला है। ठीक है जी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए, हैंड रेस कीजिए। जी बॉस जी। या हेलो मैम। थैंक यू, है, बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज बताए आपने। मोस्ट वेलकम। मेरे को डाउट है उसमें जो लॉक वाला आपने बताया। तो हाँ, जो लॉक हम लोग को देव दीपावली वाले दिन अपने पास पिलो में रखना, नेक्स्ट डे ओपन करना है कि उसके पहले दिन रखना है? नहीं, हम लॉक लेकर आए, उसको हमें हाँ चेक करके नहीं लाना। ठीक है। हाँ हाँ। लॉक लेकर आए उसको एज इट इज, बॉक्स में है वो,
बॉक्स में ही आपने अपने पिलो के पास रख देना, इंटेंशन डाल हाँ, देना। which day I'm asking? एक दिन पहले, देव दिवाली से एक दिन पहले, विच इज टुमारो। अच्छा, अच्छा, ठीक ओके। है ना? कल रात को पिल्लो के वहां रखकर सोना है और वेडनेसडे को फिर ओपन करना हाँ। है। ठीक है। ठीक, थैंक यू। वेलकम। सीनियर मर्सी एंजल के नाम से मैम कौन है? आपका नाम नहीं इसमें क्लियर है। Uh, आप अनम्यूट good, करें। good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Namaste. Ma'am, नमस्ते। you told about the in west side we have to stand, rotate the globe, na, ma'am. यस। Ma'am, I don't have globe. I can download the globe in the mobile. नो नो, यू हैव टू Ah, द ग्लो। acha, we have to buy it. क्रिस्टल, यस, इन क्रिस्टल। Acha, acha, crystal mobile, the world Yes. globe. Yes, it is easily available in the markets. You can buy. Okay, ma'am. That only I'm asking. Yeah. That intention will reach the place where I want to go. Yes. Correct. Yes, ma'am. Hmm. Whatever if you want some places visa, you can put that Hmm. intention. And Okay, ma'am. if you're already in that country and you want some settlement, you're facing some settlement issues, you can put Yes, that ma'am. intention that I am Hmm. now happily settled here. Okay, whatever Hmm. is your wish is, you can ask for. Ma'am, one more question, ma'am. In so many places there are problems or earthquakes like that is going on, no? So if I want to go that place through my intention, I can do that one again. Yeah, you can do that. Same, but through the intention. Yes. Understood? Thank you, ma'am. Okay, most welcome. जी पूनम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो टेरो कार्ड्स बोले हैं तो हाँ मुझे नॉलेज नहीं है उसका ज्यादा, तो जो आपने नाम बोले हैं वो रिपीट करेंगे आप प्लीज? हाँ जी। एक तो है द एम्परस। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंटरनेट से डाउनलोड करो और प्रिंट निकाल लो, डाउन कलर प्रिंट ओके निकाल। ओके। ठीक है। हाँ, कलर प्रिंट, द हाँ, एम्प्रेस। कलर प्रिंट लेके उसको लैमिनेट कर लो ताकि वो मुड़े ना, फटे ना, तो इजी हो जाएगा आपका हाँ काम। ठीक है। फिर आप एवरी पूर्णिमा से इसको कर सकते हो फॉर 6 days। आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो आप बता भी सकते हो। ठीक है। ओके। 3 नाम बताए मैम आपने, द हाँ, द एम्प्रेस। एम्पेरस, हाँ, 9 of Pentacles। 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, 9, नंबर 9, 9 of Pentacles ओके एंड Queen of Pentacles। ओके। और दूसरा ये क्वेश्चन है मैम मेरा कि आपने ग्लोब का जो बताया है उसमें आपको आपने कार्ड देखने हैं तो मैं दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ ये है हमारा द एम्प्रेस कार्ड, सबको दिख रहा है। ओके ये है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये है हमारा 9 of Pentacles। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और आपके पास क्रिस्टल्स आपने ले लेने हैं। सी ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन एवेंचुराइन हो गया, पायराइट, पायराइट। है। फिर हमारा येलो सिट्रीन, येलो सिट्रीन ले सकते हैं। हाँ हाँ और हमारा ऐसे ये मनी कॉइन आता है, आप ये भी ले सकते हैं। इसके पीछे मनी जीबू सिंबल भी होता है, आप ये भी ले सकते हैं, मनी कॉइन। ठीक है। यस, हाँ वो है मेरे पास। गुड। और एक क्वेश्चन था कि आपने ग्लोब का जो बोला कि घर के सेंटर में खड़े रह के वेस्ट स्विंग करना है या वेस्ट डायरेक्शन में करना है? वेस्ट चेक ग्लोब का जो करना है। आपने बोला रोटेट, हाँ, वेस्ट को चेक करना और फिर उसको वेस्ट पे प्लेस करना। वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस करना है। हाँ, वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है।
और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही अपना फेस करके उसे रोटेट करना है हमें। हाँ ऑफ कोर्स, जब आप वेस्ट में प्लेस करेंगे तो आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, इट्स अ डायरेक्शन फॉर विश फुलफिलमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी रितु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम बहुत अच्छी क्लास थी। मैम थैंक जो यू। आपने इसका रिचुअल बताया तुलसी माता का, तो ये हमें घर पे करना है या मंदिर में करना, सामाजिक घर वाले? पे, घर पे, घर पे। घर पे ही कोई करें ना? कोई दिक्कत नहीं, हाँ घर पे भी कर सकते हो, घर अगर पे ही आपके कर घर लो, में वो जो नहीं है थ्रेड बाई वाला चांस बताया। तो मंदिर में जाके हम्म। कर लो। नहीं, घर में है। बस फिर घर पे कर लो। वो जो रेड थ्रेड वाला बताया आपने। हाँ जी, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी भारती जी। नमस्ते मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, कैसे मैं हैं? क्लास मिस कर गई। मैं मस्त हूँ। क्लास मिस कर गई मैं। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप द डिवाइन ग्रेस हाँ के जी, वो तो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मुझे आपसे इंटरेक्ट करने को बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी प्रे कर रही थी कि मुझे अनम्यूट करें, और हो गई हैप्पी दिवाली। थैंक यू। तो आप देख लेना, ठीक है, मजा आती है बस। देख के रिचुअल्स कर लेना। खुश। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। मोस्ट वेलकम। जी कीर्ति जी। हेलो मैम, एडवांस में हैप्पी देव दिवाली। थैंक मैम, यू, थैंक यू। क्वेश्चन था कि लाइक अगर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना, आइडियल लाइफ पार्टनर, तो यस, उसकी जो आपने लव रेमेडी बताई है वो कर सकते जो तुलसी माँ हाँ पे बिल्कुल वो? कर सकते हैं। ओके, तो यस, और शादी के लिए कर सकते हैं वो? बिल्कुल, आपका बस इंटेंशन क्या डालना है वो आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, मोस्ट वेलकम। मधु जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई, तो आपने ये जो टेरो कार्ड का बताया, ये थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप? आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आज मिल जाएगी रिकॉर्डिंग उस पर, हाँ, यूट्यूब पे? ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पर। नहीं तो वो परसिस्ट करेगी, क्योंकि अभी तो हाँ हाँ, क्लास में है। नहीं नहीं, वो लाइव ऐसे वो वही रहेगी रिकॉर्डिंग, आप अभी सेशन खत्म होते ही देख लीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। जी कांता जी। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आई वांट टू आस्क कि मैम, ये जो आपने गोमती चक्र वाला बताया कोर्ट केस के लिए, इसको मैम फिर कौन से दिन हमको पीपल में रख दें, यहाँ क्योंकि नदी वदी तो कुछ है नहीं आसपास, और नए फिर वापस से परचेस कौन से दिन करके कोई वापस भी से दिन, नेचर्स? ऐसा कुछ नहीं है, कोई डे का कोई ओके स्पेशल वो नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हो तो फ्राइडे कर लो। ओके, ठीक। और मैम दूसरा ये कि कोई हेल्थ के लिए कोई रिचुअल है इसमें, कोई जो आज आपने बताया फॉर गुड हेल्थ, जो हेल्थ हम के कर? लिए आप महादेव से प्रार्थना करो, आप जा ही रहे हो अर्घ चढ़ाने। चंद्रदेव को मैंने हेल्थ के लिए बोला ना, चंद्रदेव को अर्घ देना है, बोला मैंने, त्राटक करना है। ठीक है, हाँ, वो आइस के लिए बताया आपने, कोई भी जैसे। हेल्थ चैलेंज हो आप इंटेंशन डाल के कर सकते हो। ठीक, थैंक यू। चलिए एक बार चार्ट में भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेरो रेमेडी में थैंक यू किस किस को लिखना है? हाँ जी, थैंक यू आपने लिखना है डियर फादर यूनिवर्स, डियर मदर अर्थ, डियर एम्प्रेस क्वीन। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल क्वीन एंड पेंटिकल्स क्वीन, तीनों जो भी कार्ड्स हैं आपके सामने, सबको थैंक यू बोलना है, लिखना भी है और बोलना भी है। ठीक है, ऑन विच साइड वी हैव टू स्टैंड फॉर द लॉक रिचुअल। इसमें साइड का कुछ मैटर नहीं है, आपको जस्ट फेसिंग आउटसाइड सेंटर में खड़े हो जाइए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर मधु, आपका कुछ और क्वेश्चन भी है?
नो मैडम, मैं ओ, देख लूंगी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आपकी। हाँ जी हाँ जी, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इसीलिए पिक्चर्स भी शो किए हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि हमने ऑल्टर बनाना कैसे है, ठीक है। चलिए, आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो हम अपना सेशन एंड करते हैं, कल के सेशन में भी सभी लोग जरूर आ जाइए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी देव दिवाली।